थाना इरादत नगर के क्षेत्र मोतीपुरा निवासी उर्मिला देवी के परिजनों के साथ दबंगों ने मारपीट की। उर्मिला देवी पत्नी छितरिया का आरोप है कि ठाकुर जाति के दबंग लोग उसके प्लॉट पर अवैध कब्जा कर निर्माण कर रहे हैं। अवैध निर्माण का विरोध करने पर दबंग ठाकुर जाति के लोगों ने बेरहमी से मारपीट की। बचाने आए लोगों को भी नहीं बख्शा। दबंग उसके प्लॉट पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। पुलिस से शिकायत करने पर कोई ठोस कार्रवाई न होने के चलते दबंगों के हौसले बुलंद हैं। जिला अस्पताल मेडिकल कराने पहुंचे पीड़ित उर्मिला देवी और बीच बचाव करने में दबंगों का शिकार हुए घायलों ने मीडिया के माध्यम से घटना की जानकारी साझा कर न्याय की गुहार लगाई है। विष्णु कहाँ के रहने वाले हो? मोतीपुरा। ये चोट आपकी लगी है, कैसे लगी है ये जिनमें लड़ाई हो रही थी, ये हमारी चाची हैं जिनकी खेतम करते हैं। क्या नाम है इन चाची का? इनका नाम संतरा चाची हमारी और उमरा चाची हमारी। ठीक है, कितना खेत है? ये इनका खेतम पे 4 बीघा ठोर है। ठीक है। जैसे हम फसल पे करते हैं और साल इनकी भेज हम टाइम पे पहुँचा देते हैं। ठीक है। तो जिनकी जगह थी हमारे गाँव में, हमारे गांव में जगह थी, तो जो हमारे विरोधी पार्टी है, जिनकी विरोधी पार्टी हैं जी, जो उनमें 2-3 दिन से भूत लगा रहे थे, मतलब कब्जा कर रहे थे। मना करने पर 16 नंबर पर फ़ोन किया था। एसओ सर आए थे, उन्होंने भी मना करी थी पर नहीं माने। और उसके बाद भी रात में भीत लगाई थी सर, रात में भीत लगाई थी तो कोई बात नहीं, मना कर गए थे सर। फिर हम उधर से आ रहे थे, हार में से पानी लगा के गया आलू में, तो जिनमें मारपीट हो रही थी। किन किन पक्ष में हो रही थी? जिस पक्ष में और वालन के पक्ष में। क्या नाम था उन पक्ष का? जो राजेंद्र है, अशोक है, विष्णु है, ईश्वरी है, सत्यवीर है, शिवराम है, जिनमें मुन्ना प्रधान था, जिनमें लड़ाई हो रही थी। ठीक है। ये बचाव कर रही थी सर। हम उधर से आ रहे थे, हम जिन्हें बचाए में पहुँच गए जी। तो जिनमें सर इन्हें तो छोड़ के हम में लगे बैठे सर। अच्छा जी। तो किस समाज के हैं ये? जिनका जो खेत है वो किस समाज से? जो जिन्होंने मारपीट की वो किस समाज से? वो ठाकुर समाज से हैं और जो जाटा समाज के हैं जी। तुम्हारे चोट आई है, तुम्हारा क्या नाम है? जी, मेरा नाम विष्णु है। तुम किस समाज से हो? जी, मैं ठाकुर समाज का हूँ। अच्छा, तो उन्होंने बेवजह मारा आपको या बीच बचाव में ही मारा था? बीच बचाव में मारा था। अच्छा, आपको कहाँ चोट आई है? जी, मेरे हाथ में चोट है और मेरे सिर में चोट है और मेरे फकोरे में चोट है सर। तो इसकी शिकायत आपने पुलिस से की जाके? जी की है सर। क्या हुआ वहाँ पर, क्या कहा है उन्होंने? वहाँ पर सर अभी रिपोर्ट पहुँचेगी तब कुछ होगा। ये जो मेडिकल कराने आए पुलिस ने भेजा है? जी सर। ठीक है, क्या चाहते हो आप? जी, चाहते हैं हम तो इनकी जगह न मिले और हमें न्याय मिले। मेरा प्रदीप है। प्रदीप किस समाज से हो? और समाज से। अच्छा, कहाँ रहते हो? मोतीपुरा गाँव में। मोतीपुरा। ये जो आपको चोट है ये कैसे लगी है? ये सर मारपीट की कुलाड़ी उन्हों से। किसने मारपीट की? सब ठाकुर, वो अशोक, राजेंद्र, सतवीर, विष्णु और ईश्वरी, शिवराम, विनोद, प्रमोद। तो ये मारपीट आपके साथ की क्यों? सर हम तो वहाँ से आ रहे थे खेत में से आलू में पानी देके, इनसे मारपीट हो रही थी। ये कह रहे थे मारपीट हो रही थी? जाटव समाज इनकी जगह थी वहाँ पे, वो जबरदस्ती कब्जा करना चाह रहे थे। तुम्हारा क्या संबंध है? सर इनका हम खेत करते हैं। अच्छा, कब से कर रहे हो? सर काफी साल हो गई, 20 साल हो गई। लड़ाई किस बात को लेकर है? सर इनका प्लॉट है, वो जबरदस्ती उस पर कब्जा कर रहे हैं, इस पे वो। अच्छा, कितने का प्लॉट है? सर प्लॉट है 3 लाख रुपए का प्लॉट है। अच्छा, कितने गज का है कुछ पता है? सर ये नहीं पता है। अच्छा, तो आपसे लड़ाई क्यों हो गई जब इनकी आपसी मामला था? सर हम तो खेत में पानी दे के आ रहे थे। ठीक है। और सर इन्होंने क्या बचाओ हम वहाँ गए तो हमारे ऊपर हमला कर दिया। अच्छा, हथियार थे उनके हाथ में? हाँ साहब, कुलाड़ी थी और सब वो पुलिस वाले भी कुलाड़ी ले गए उन पे छीन के। अच्छा, उनके पास पुलिस ने FIR लिखी है नहीं लिखी है अभी? हाँ सर ये तो पता नहीं है। संतरा मेरा नाम सर। कहाँ रहती हैं? किराए पे। आप लोगों के साथ क्यों मारपीट की और किसने की है? बिन्ने का ये सर अशोक ने और जो लोगों को नाम मैं जानती नहीं, सब ऐसे। मारपीट क्यों की है? मारपीट आप करी प्लॉट पे। प्लॉट पर मारपीट? प्लॉट का क्या मामला है? ये मामला भी घेर में जा रहे हैं, बिन्ने डंडा कर दिया। अच्छा, घेरना चाह रहे हैं? हाँ, मैं कोई सर हम तो रहेंगे ना के। प्लॉट किसका है? प्लॉट तुम्हारा ही है? हमारा ये प्लॉट। अच्छा, तो बुद्धा क्या तो कब जाना चाह रहे हैं? कब्जा करना चाह रहे हैं। पुलिस से शिकायत की इसकी? कर दी शिकायत। फिर क्या कहना है पुलिस का? जो ना माने भी। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं? ये चाहता हमारा तो प्लॉट मिल जाए। पीड़ित परिवार का आरोप है कि जाटव जाति का होने के कारण दबंग ठाकुर अपनी दबंगाई दिखा रहे हैं, जबरन प्लॉट पर कब्जा कर लिया है। अवैध कब्जा के मामले में पुलिस मुख्य दर्शक बनी हुई है। पीड़ित परिवार पर हो रहे उत्पीड़न और अत्याचार के खिलाफ अखिल भारतीय जाटव महासभा ने हुंकार भरी है।
महासभा के राष्ट्रीय संयोजक वीरेंद्र जोनवा ने कहा कि आज़ादी के 75 साल बाद भी अमृतकाल में दलितों पर अत्याचार और उत्पीड़न हो रहा है। दलितों की जमीनों पर दबंग अवैध कब्जा कर रहे हैं। थाना इरादत नगर के गांव मोतीपुरा की घटना इसका प्रमाण बनी हुई है। अखिल भारतीय जाटव महासभा दलितों पर अत्याचार और उत्पीड़न किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। पीड़ित उर्मिला देवी को न्याय और दबंगों पर कार्रवाई की मांग को लेकर वीरेंद्र जोनवा ने चेतावनी दी है। राष्ट्रीय संयोजक अखिल भारतीय जाटव महासभा मोतीपुरा है। इरादत नगर थाना क्षेत्र के अंदर जाटव समाज के महिला और पुरुषों के साथ में गंभीर तरीके से दबंग व्यक्ति द्वारा मारपीट की गई है। और जब ये लोग थाने गए तो थाने इनको मजरूमी चिट्ठी देने के लिए 4 घंटे तक थाने बिठाए रखा। बड़े ही कयासों के साथ में जब इधर उधर समाज के लोगों को जानकारी हुई तो समाज के लोगों ने फ़ोन वोन कराए अधिकारियों से। उसके बाद में मजरूमी चिट्ठी इन बेचारे गरीब परिवार के ये बेचारी पीड़िता है उर्मिला, उसको मजरूमी चिट्ठी दी गई। और जब ये डॉक्टरी परीक्षण कराने के लिए डिस्ट्रिक्ट में आए, जब हम लोगों को जानकारी हुई तो हम डिस्ट्रिक्ट अस्पताल आए हैं। इन लोगों से इनका हाल जाना है तो इनकी बड़ी ही दुख भरी कहानी है। इनके साथ में वाकई में अन्याय किया गया है। थाना पुलिस भी इनकी मदद नहीं कर रही है। तो हम मामला ज़मीन के विवाद को लेकर है। और उर्मिला देवी की खुद का प्लॉट है अपना, बेचारी वो विधवा है, उसके पति भी नहीं है। उनके ज़मीन पर ज़बरदस्ती दबंगों द्वारा, ठाकुरों द्वारा कब्जा किया जा रहा था, जिस पर इस महिला ने बेचारी ने उसका विरोध किया। एसडीएम महोदय को भी लिख के दिया। उन्होंने भी शांति व्यवस्था बनाने व निर्माण कार्य रुकवाने के आदेश दिए, क्योंकि निर्माण कार्य जो कराया जा रहा था वो दबंगों द्वारा बड़े ही निडर व्यवस्था के साथ कराया। कोई उन्हें डर नहीं था। निर्माण कार्य करा रहे थे, निर्माण कार्य रुकवाने पर और ये उत्तेजित हो गए। महिला ने कहा, अपनी गरीबी का हाल रोया। महिला ने हाथ जोड़े, पैर छुए इन लोगों के, दबंगों के, लेकिन ये लोग नहीं माने। ये लोग बहुत ही दबंग टाइप के लोग हैं। इन्होंने महिला के साथ मारपीट की। जब इनको बचाने के लिए इनके परिवार के कुछ व्यक्ति आए तो उनके साथ भी कुल्हाड़ी, डंडे, लाठी आदि का प्रयोग कर इनको बुरी तरह से जख्मी कर दिया। जिस पर वह थाने गए तो इनकी थाने में कोई सुनवाई नहीं की गई। उसके बाद कई घंटों तक प्रयास के बाद इन्हें मजरूमी चिट्ठी दी गई। जब इनका चाहते हैं आप? हम चाहते हैं इनके दबंगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हमेशा जाटव ही पिटता रहेगा। जाटव को क्या पिटने के लिए ही बनाया है, तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अखिल भारतीय जाटव महासभा का ये ऐलान है आज, ये चुनौती स्वीकार करे हमारा थाना इरादत नगर कि अगर इस व्यक्ति के साथ, इस महिला के साथ, जिनके चुटैल हैं उनके साथ न्याय नहीं हुआ तो अखिल भारतीय जाटव महासभा कमिश्नर कार्यालय के सामने भूख हड़ताल पर बैठ जाएगी और इस पीड़िता को न्याय दिलाकर ही पीछे हटेगी। पुलिस ने दोनों पक्षों के घायल लोगों का मेडिकल कराकर आगे की कार्रवाई शुरू की है, लेकिन पीड़ित जाटव परिवार भयभीत है। पीड़ित पक्ष ने दबंगों से छुटकारा दिलाने के साथ न्याय की मांग की है। फिलहाल देखना ही होगा कि पुलिस इस मामले में कितना न्याय कर पाती है। 7 इंडिया न्यूज के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।